मुस्तफ़ा का कत्ल एक रैंडम डिस्प्यूट पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। मुस्तफ़ा तो डिफेंस से कभी बाहर इस गाड़ी को लेकर भी नहीं जाता था। मेरे बच्चे की मस्ती थी, उसने नंबर प्लेट नहीं लगाई थी। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ अलग एक और है जो मुझे लगता है बिल्कुल शामिल। अरमगान और शिराज अकेले इसमें नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। अनीसा, एसएसपी अनिल हैदर साहब, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। 20 दिन तक पुलिस जो है मेरे बच्चे की सिर्फ किरदार कशी करती रही। एसएसपी अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। अनिल सर, एसएसपी अनिल हैदर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा चीज अलग एक और है जो मुझे लगता है बिल्कुल शामिल है। आपने हमेशा मेरी मदद की है। एडीसीसी सीआईए ने ही मेरे साथ ये 10 दिन के अंदर केस क्रैक कर लिया, जो ये 20-25 दिन पुलिस ना कर सकी। प्लीज अनीसा, एसएसपी अनिल हैदर साहब, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। कोई है इस चीज में, कोई और भी शामिल है। इस तरह से वो वापस नहीं आ सकते कि वो इस तरह ऐसी काली गाड़ी जिसको पुलिस ऐसे जो है वो समझ पोर्ट्रे करती रही थ्रू आउट द टाइम। जेट काले शीशे, नंबर प्लेट के बगैर। मुस्तफ़ा तो डिफेंस से कभी बाहर इस गाड़ी को लेकर भी नहीं जाता था। मुस्तफ़ा अगर कभी मैकेनिक के पास कुरंगी तक जाता था तो उस पर पहले आके नंबर प्लेट लगाता था। हाँ, मेरे बच्चे की मस्ती थी, उसने नंबर प्लेट नहीं लगाई थी, लेकिन इस बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी का हब तक पहुंचना, इतने काले शीशों, जेट ब्लैक चारों तरफ से हब तक पहुंचना किसी के साथ हो सकता है। ये अकेले इन 2 दरिंदों के साथ नहीं हो सकता। अरमगान और शिराज अकेले इसमें नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। 20 दिन तक पुलिस जो है मेरे बच्चे की सिर्फ किरदार कशी करती रही। एसएसपी अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पे अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके अनपेरोल पे चल रहा था, किसके अंडर वो ये काम कर रहा था, कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चे के साथ मेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है, क्यों नहीं ढूंढ रहा था। वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए, अली हसन का भी नाम आना चाहिए। एसएसपी अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड, व्हाटएवर, ही शुड बी नॉट इन द पुलिस एनीमोर। इनको हटा दो प्लीज, ऐसे अफसरों को हटा दो जो आम पब्लिक की बात नहीं सुनता है। मुस्तफ़ा का कत्ल एक रैंडम डिस्प्यूट पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ये चीज बहुत कोई समझ में से बाहर है कि एक बच्चे को कत्ल करके आधी रात में गाड़ी में डाल के, जेट ब्लैक शीशे वाली गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, डिफेंस से निकली है और ऐसे मुकाम पे जाके खड़ी होती है जहां पे अगर उसमें पेट्रोल डाल के उसमें आग भी लगाई जाती है तो उस ब्लास्ट की किसी को आवाज ना आ सके। दिस वॉज अ प्री प्लान्ड थिंग। ये जो एक दिन पहले उसकी मिस कॉलें और वीडियो कॉल्स और जो मेरा बेटा सुन नहीं रहा था, मेरा मुस्तफ़ा उनको अवॉइड कर रहा था, वो उस दिन शायद होना था, वो उस दिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो ये 6 तारीख को कर पाए। मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो एक ऐसे मुकाम पे मेरे बच्चे को जाके जलाते हैं जहां से कोई आवाज नहीं आती है, वहां से वो लोग पैदल आते हैं। मतलब आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक रैंडम हो गया वाकया? नहीं, ये रैंडम नहीं है, ये रैंडम डिस्प्यूट नहीं है, ये हीटेड डिस्प्यूट नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर था।